बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अभी खान साहब से आज अडियाला जेल में मुलाकात हुई है और मैं आपको सबको बता दूं कि ये मामला नहीं है कि हमने पॉलिटिकली दरख्वास्त दी हुई और खान साहब से मिलने दिया हो। खान साहब से तो मिलने नहीं देते हैं उनके अपने पॉलिटिकल जितने भी लीडरान हैं, इंक्लूडिंग जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी मुज़ाकराती कमेटी दूसरी दफ़ा के मुज़ाकरात के बाद, जिसमें हमारे सलमान अकरम राजा साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, तो वहाँ साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं और असद कैसर साहब हैं। वो बार बार आपके सामने वो रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे अडियाला जेल में दरख्वास्त देते हैं कि हमें मिलने दे दिया जाए ताकि वो खान साहब को मुज़ाकराती कमेटी जो भी हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं वो पैगाम पहुँचाया जा सके। क्योंकि मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूँ कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके पास मुज़ाकरात करने का मैंडेट है, क्योंकि मेरे लीडर इमरान खान ने अपने ज़ाती किसी भी मफाद के लिए कोई बात नहीं की। और जिस टाइम उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी उस वक्त खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकले थे, उनको किसी से बात करने नहीं दी जाती थी, न फैमिली से न उनके बच्चों को उनसे बात करने दी जाती थी, उनका टेलीफोन पे कोई राब्ता नहीं था, उनको अखबार पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर वॉक नहीं करने दी जाती थी, एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती थी, टीवी पे उनका बंद था। इसके बावजूद भी खान साहब ने कौमी मफाद के अंदर मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी। लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी का मैंडेट है, जो हतमी फैसला है, जो मुज़ाकरात में बात होगी वो खान साहब तक बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब से अभी तक मुज़ाकराती कमेटी में मिलने नहीं दिया। अभी मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कमल शोज़ब साहिबा, हमारा एक्चुअली एक बोगस केस खान साहब के साथ अडियाला जेल के अंदर हमारा एक ट्रायल चल रहा है, जिसमें ज़बरदस्ती हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाए गए। हम उसके लिए यहाँ पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली कि चूँकि हमारे ऊपर वहाँ ट्रायल चल रहा है तो हमारी GHQ केस में वहाँ पे हमारी खुशनसीबी है कि हमारी खान साहब से जो है अपने लीडर से मुलाकात हो जाती है। खान साहब से जो मुलाकात हुई है, उनके बेगम साहिबा बुशरा बीबी साहिबा उनके साथ वहाँ पे बैठी हुई थी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि खान साहब के साथ उनकी अपनी बेगम साहिबा बैठी हुई है। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे, क्योंकि उनके बेगम साहिबा ने भी, खान साहब की बहनों ने भी, अलीमा बीबी ने भी, सब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वर्कर समेत, कारकुनान समेत। तो खान साहब हमें बहुत हौसले में लगे, बहुत बहादुरी के साथ लगे। मुझे जो उन्होंने स्पेशली पैगाम दिया है, कुछ मुझे उन्होंने असम्बली के हवाले से एज ए पार्लियामेंट्री लीडर, और जो हमने असम्बली के अंदर अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर आना है उसका उन्होंने मुझे पैगाम दिया। दूसरा मुझे उन्होंने वर्कर्स के लिहाज से पैगाम दिया स्पेशली कि जो वर्कर्स हैं उनको आपने ये ज़रूर बताना है कि आपने हौसला करना है, आपने हिम्मत करनी है, आपने बहादुरी करनी है और आपने जो है हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि मुश्किल वक्त है लेकिन वो गुजर जाता है। और ख़ान साहब को अभी भी बार बार एक ही बात की फ़िक्र थी कि जो जुडिशल कमीशन उनको 9 मई का और स्पेशली और जो अभी जो 26 नवंबर को हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया था उसके बारे में अभी तक जुडिशल कमीशन नहीं बना, उसके बारे में खान साहब को कंसर्न था और शहदा की फैमिली के लिए खान साहब को कंसर्न था। और खान साहब बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि एक तो शहदा के बारे में, दूसरा जो हमारे मिसिंग लोग हैं जो अभी 26 नवंबर को अभी तक मिसिंग है उसके बारे में खान साहब ने कहा कि हमने बार बार आवाज़ उठानी है और हम इंशाल्लाह वो आवाज़ उठाते रहेंगे। कुछ उन्होंने हमें पार्टी के लिहाज से भी कुछ उन्होंने हमें पैगाम दिए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया के लिहाज से जो बाकी कुछ है, अगर कमल शोज़ब साहिबा ने बात करनी है या मेरे साथ बहुत सारे वकला स्पेशली फैसल मलिक साहब यहाँ पे खड़े हैं, अगर वो आपको कोई कानूनी या टेक्निकल बात बताना चाहते हैं, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको खान साहब का पैगाम दे दूँ वर्कर्स को कि खान साहब बहुत हिम्मत में हैं, बहुत हौसले में हैं, लेकिन उनको अपने शहदा की फ़िक्र है, अपने वर्कर्स की फ़िक्र है। मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब आपका नज़रिया इस कदर लोगों में सराहियत कर चुका है, इस कदर लोग आपके साथ खड़े हैं कि 26 नवंबर में एक शहीद होते हुए अपने खून से कैदी नंबर 804 लिख रहा है, इससे बड़ी ज़्यादा वफा की बात, बहादुरी की बात, लॉयल्टी की बात क्या होगी। तो ओवर टू कमल एंड फैसल, प्लीज़ आप लोग फिर आगे बात करें। ये तो इसके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियान में क्या जी, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह ज़रताज ने बताया कि ये GHQ हमला केस जो एक बोगस बनाया गया, एक झूठा और एक स्पीडी ट्रायल करने की, जिसमें तमाम कानूनी जो ज़ाब्ते हैं उनको वायलेट करते हुए हमारे ऊपर फ़र्द जुर्म भी लगाई गई है और इसको केस को आगे चलाया जा रहा है। उस हवाले से अडियाला में आज हमारा ट्रायल था और उससे पहले आज जो तोशाखाना केस था उसके सिलसिले में खान साहब और बुशरा बीबी पहले से वहाँ अदालत में मौजूद थे। और हमारी भी खुशकिस्मती है कि जब हम अपने ट्रायल के लिए गए हैं तो खान साहब से हमारी वहाँ पे इस हवाले से मुलाकात हुई है। हमेशा की तरह वो बहुत ज़्यादा
हशाश बशाश थे, बहुत खुश थे। हमें यकीन नहीं आ रहा होता कि हम खान साहब को अदालत में या जेल के अंदर मिल रहे हैं। जितना उनके अंदर जज्बा होता है, जितना जोश होता है कि अगर हम भी कहीं थोड़े घबराए हुए हों या परेशान हो या हमारी कोई एनर्जी नीचे आई हुई हो, तो खान साहब से मिलने के बाद वो सब कुछ जो है वो वापस आ जाता है। और उस कारकुनों के लिए जिस तरह वो जज्बे के साथ बात कर रहे होते हैं, उनके लिए पैगाम दे रहे होते हैं, उन्होंने अभी वहाँ खड़े होकर भी पैगाम दिया है जो मैं आपके सामने ज़रूर यहाँ पे रखूँगी। उन्होंने अपने जो कारकुनान वहाँ पर अंदर आए हुए थे 9 मई के झूठे केसेस के हवाले से उनको कहा है कि आप लोगों ने इस सारा ये जो आजमाइश आई हुई अल्लाह की तरफ से, इस पे घबराना नहीं है, जो उनका एक जुमला है। और अल्लाह ताला इस तरह की मुश्किलात या जो वक्ती तौर पे सख्तियाँ आती हैं, ये अपने लोगों पे अगर आती हैं तो उनको इनसे आजमाता है। और जब वो इस पे सब्र करते हैं और अल्लाह पे पूरा तवक्कल और भरोसा करते हैं, तो वो फिर अल्लाह मियाँ उनको और तरक्की देता है और ऊपर की तरफ लाता है। यानी इसमें इस आजमाइश से जो है वो अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है अगर आप उस पर सब्र करें और इससे परेशान नहीं होना। तो उस पर उनको तमाम जो वहाँ वर्कर्स थे उन्होंने बड़ा गर्म जोशी से जवाब भी दिया और बड़े खुश हुए। और एक हमारा वर्कर ने बड़े जज्बात के आलम में कहा कि आपकी वजह से हमने कुरान शरीफ जो है वो तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दिया है, तो हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बस आप खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं। तो मैं भी यहाँ यही बताना चाहती हूँ कि हमारे लीडर जो हैं वो खड़े हैं हमारे साथ। ये हमारे भाई हैं फैसल मलिक साहब, इनकी पूरी टीम है, सुंबल हसनैन साहब हैं, बाकी सारे हमारे भाई हैं मौजूद, जो बड़ी जांफशानी के साथ तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ हमारे इन बोगस केसेस का मुकाबला कर रहे हैं। और यही बात कल उमर अयूब साहब ने भी की कि बराए मेहरबानी फ्री एंड फेयर ट्रायल करें, तो ये केसेस 2 दिन भी स्टैंड नहीं करेंगे। जहाँ तक कुछ काम जो है उसके हवाले से एक उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाली है खान साहब ने, और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि तंजीमों के लिए उन्होंने कहा है कि आप जाएं और जाकर सलमान अकरम राजा साहब से भी बात करें और तंजीमों को इस वक्त ज़्यादा एक्टिवेट करें, तंजीम साजी पे फोकस करें। तो आपके हवाले से मैं तमाम पार्टी के वर्कर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि खान साहब ने मेंबर साजी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। उन्होंने तंजीमों को दोबारा सही करने का और उनके ऊपर फोकस करने का हुक्म दिया है और इंशाअल्लाह ताला ये ज़िम्मेदारी दी है, सौंपी है, तो इसको हम जाके निभाएंगे। ज़रताज बीबी के बारे में भी बात की है, इनको भी यही ज़िम्मेदारी दी है, मुझे भी ये ज़िम्मेदारी दी है कि आप जाकर तंजीम को भी ज़रा ठीक करें, मजबूत करें और उसमें आप सलमान अकरम राजा साहब को ऑनबोर्ड करें। फैसल मलिक साहब के हवाले से मैं कहूँगी कि इन्होंने बहुत जान मारी, इनको खान साहब ने अपने टाइगर होने का लक़ब दिया है, तो अब हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आएँ, बताएं कि अभी इन केसेस में क्या चल रहा है। मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि ये बोगस केसेस ना सिर्फ रावलपिंडी में 14 केसेस है, इसी तरह के बोगस केसेस फैसलाबाद में बनाए गए हैं जहाँ हमारे साथ नाजायज़ तरीके से ट्रायल किया जा रहा है। अगर हम एक केस में एक ही दिन 2-2 केस लगाए जाते हैं, आज फैसलाबाद में भी इसी तरह का ट्रायल लगाया गया है, आज यहाँ पर भी ट्रायल लगाया हुआ था और कल इस्लामाबाद की अदालतों में लगाया गया। और जिस अदालत में हम पेश नहीं होते वहाँ से हमारे अरेस्ट वारंट जारी किए जाते हैं और ख़बरें चलवाई जाती हैं। तो इस मुल्क में इंसाफ का जो कत्लेआम हो रहा है, इससे मैं कहती हूँ अपनी अदालतों से, अपने जजेस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बराए मेहरबानी इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रायल्स होने चाहिए। वैसे ये बोगस केसेस हैं, अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल्स होंगे तो एक दिन में ये केसेस खत्म होंगे। फैसल भाई आपको बताएंगे मजीद। और वैसे भी बेहतर है कि आप फैसल मलिक से ही बात सुन लें कि जो वहाँ पे हमारे साथ कोर्ट के अंदर सलूक हो रहा है, क्योंकि फैसलाबाद में भी पेशी है, गुजरावाला में भी पेशी है, आज पिंडी में भी हम गए हैं, आज हम इस्लामाबाद भी गए, एटीसी में पेश हुए हैं। हमारे दिल तो बहुत दुखी है क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर होने की सज़ा दी जा रही है इमरान खान का साथ देने की। बेहतर ये कि आप वकील से सुन लें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इस वक्त कानून और इंसाफ की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन हमने भी ये तहैया किया हुआ ऐद है कि हमने इमरान खान का साथ कभी भी नहीं छोड़ना। ओवर टू यू फैसल।